ये हमारी ग्राम देवता का मंदिर है। पहले धार्मिक संस्था ही गांव को नियंत्रित करती थी। गांव में किसी दो व्यक्ति के बीच झगड़े हो गए तो गांव के सभी लोग यही इकट्ठा हो जाते थे और गांव के मुखिया उनके सामने न्यायदान का काम करते थे और एक मकान के कौल बनाने का काम भी कुम्हार करता था। ये सफेद रंग वाला मटका है, माड़ी निकालने का मटका है। हमारे कोंकण में नारियल के पेड़ बहुत आते हैं। हमारे यहाँ के भंडारी समाज के लोग ऐसा करते हैं। काल के अनुसार पारा बलुतरंग के वैसा नष्ट हो गए, लेकिन माड़ी निकालने का व्यवसाय भी चल रहा है। ये नाई है। पहले कोंकण में बाटा सिस्टम थे, यानी कि नाई सुतार का सर ये लोग घर घर में जाकर अपने अपने सेवा देते थे। ये तेली है। पहले हम कोंकणी लोग अपने खाने में नारियल का तेल इस्तेमाल करते थे। किसान अपने बगीचे में जाकर खुद नारियल लेकर आता था और तेली उसके सामने आपण गणपतीपुळेला आलोय आणि गणपतीपुळेला आल्यानंतर आपण गणपती बाप्पाचं दर्शन घेतो। त्याचप्रमाणे आपण बीचवरती सुद्धा खूप छान अशी मस्ती करतो। पण गणपतीपुळेला प्रत्येक जण येणारा जो पर्यटक आहे ना, तो प्राचीन कोकण हे जे प्रदर्शन आहे प्राचीन कोकण ते बघण्यासाठी अजिबात विसरत नाही। आणि आज मी प्राचीन कोकण तर तुम्हाला पूर्ण दाखवणार आहे। एका माणसाची 50 रुपये तिकीट आहे आणि तुम्हाला शूटिंग करायची असेल किंवा व्हिडिओ करायचे असेल तर 20 रुपये तिकीट आहे। त्यांचा एक गाईड सुद्धा असतो, तो आपल्याला सर्व माहिती सांगतो। मी आता जस्ट काउंटरवरनं ही सर्व माहिती घेतली तर तुम्हाला पूर्ण मी प्राचीन कोकण दाखवणार आहे। हे रिसेप्शन आहे, इथेच आपण तिकीट काढू शकतो। आपल्याला एंट्री केल्यानंतरच पहिल्यांदाच इथे आपल्याला एक मूर्ती पाहायला मिळते। छोट्या कलसूत्री बावळ्या सुद्धा इथं आपल्याला पाहायला मिळतात। एंट्रीलाच आपल्याला गोमाता दिसते आणि छोटं वासरू दिसतं तिथं आणि खूप छान असं हे प्रदर्शन आहे। प्राचीन कोकणमध्ये एंट्री केल्यानंतर आपल्याला समोर जिथे वेटिंग रूम दिसतो आणि ह्या वेटिंग रूममध्ये छोटीशी एक स्क्रीन आहे, तिथे आपण प्राचीन कोकणची माहिती घेऊ शकतो। निसर्ग के साथ जुड़े संबंध को बड़ी ही कुशलता से इस प्रकार समझाते हैं जैसे कि प्रत्येक ठिकाणी जे झाड आहे ना त्याला एक बोर्ड लावलेला आहे, त्याची सर्व माहिती दिलेली आहे। हे जे झाड आहे त्याला आसूपालव असं म्हणतात। तर असे जेवढे ह्या प्राचीन कोकणमध्ये झाडं आहेत ना, प्रत्येकावरती असे आपल्याला पाटी पाहायला मिळते। तिथे झाडाचं नाव, त्यानंतर वैज्ञानिक नाव, या झाडाचा उपयोग, या झाडाचं काय स्पेशालिटी आहे, हे सर्व आपल्याला इथे पाहायला मिळतं। वो पीपल का पेड़ है, इसकी हम पूजा करते हैं। हम लोगों ने इसे दीर्घायुष्य का प्रतीक माना है। ये जो पत्थर से बंधा बांध है, इसे कोंकणी भाषा में पार कहते हैं। ये पार 400 साल पुराना है। जब ये पार बंधा गया तभी ये पीपल का पेड़ भी लगाए गए, इसलिए इस पेड़ की उम्र भी 400 साल पुरानी है। ये शिलालेख है। शिलालेख पर लिखी हुई कविता कवि माधव जी ने 100 साल पहले लिखी। हिरवे तळ कोकण, सह्याद्रीच्या तळी शोभते हिरवे तळ कोकण, राष्ट्रदेवीचे निसर्ग निर्मित केवळ नंदनवन। इस कविता में नंदनवन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नंदनवन इस शब्द का अर्थ है स्वर्ग की देवता, इंद्र जी का बगीचा। वो जितना सुंदर है उतना ही हमारा कोंकण भी सुंदर है। ये गुफा हमने समय का प्रतीक बनाया है। इस गुफा की यहाँ है वर्तमान काल और इसके पीछे है 500 साल पुराना भूतकाल। इसके पीछे आप देखेंगे 500 साल पहले कोंकणी लोग कैसे रहते थे, उनकी समाज रचना, ग्राम रचना, खान पान की आदतें, परंपराएं कैसी थी, ये देखने के लिए हमें अंदर जाना। आते समय थोड़ा सा झुक कर आइए। अगर आपको फोटो निकालना हो तो अभी निकालते चले, वापस आते समय रास्ता अलग होगा। तर खूप आपल्याला छान अशी माहिती सांगितली जाते प्राचीन कोकणमध्ये। 500 वर्षापूर्वीचं कोकण कसं होतं ह्यामधून सांगण्याचा प्रयत्न केलाय। 10-20 जणांचा ग्रुप असला की आपल्याला घेऊन जातात ते आतमध्ये। आपण इकडे बघितलं तर छान असं इथे एक मूर्ती ठेवलेली आहे। जशी आपली कोकणची परंपरा असते त्याप्रमाणे या स्त्रीला आपण बघितलं, ह्या पुतळ्याला साडी नेसवलेली आहे, त्यानंतर दागिने घातलेले आहेत, वरती हारा आहे। आपण बघू शकतो 500 वर्षापूर्वी जे आदिमानव होते ते कसे राहायचे ह्या गुहेमध्ये दाखवलेला आहे। आणि इथून आतमध्ये गेल्यानंतर बाहेर पडणारा जो मार्ग आहे तो दुसरा आहे। अजगराची छान अशी प्रतिकृती दाखवलेली आहे आणि त्या प्राण्याचं नाव, कोणता आता प्राणी आपण बघतोय ते असे झाडावरती माहिती दिलेली आहे। ये भगवान परशुराम है। हमारे पुराणों में उनका ऐसा उल्लेख हुआ है कि हजारों साल पहले भगवान परशुराम हो गए। उन्होंने सारी पृथ्वी जीत ली और जीती हुई भूमि उन्होंने दान की। दान की कौन सी भी चीज हम खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें रहने के लिए भूमि की जरूरत थी। हम जहाँ पर खड़े वहाँ पर हजारों साल पहले समुंदर था।
उसके साथ उन्होंने युद्ध किया और उसे 40 या 50 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया। और जो भूमि निर्माण हुई उसे कोंकण कहते हैं और इस भूमि को परशुराम की भूमि कहा जाता है। कोंकण में जांभा नाम का जो लाल रंग का पत्थर मिलता है, इसका ये जो पक्का रास्ता आप देख रहे हैं, इसे कोंकणी भाषा में पखदंडी कहते हैं। ये पखदंडी 400 साल पुरानी है। पहले पखदंडी गणेश जी की मंदिर तक थी, आधुनिकता में नष्ट हो गई। आज सिर्फ हमारी प्राचीन कोंकण में पाई जाती है। पहले ऐसी पखदंडियां ग्राम देवता की मंदिर की ओर जाने के लिए बंधी जाती थी। आज हम लोग भी इस पखदंडी से प्राचीन कोंकण की ग्राम देवता वाघजेऊस के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इथे छान अशी भगवान परशुरामांची मूर्ती आहे आणि खाली हरिण वगैरे दाखवलेले आहेत, ज्यामधून एक नैसर्गिक सुंदर असं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलाय। ये वनवासी है, कोंकण की दुर्गम पहाड़ी पर वनवासी लोग रहते थे। उसमें भिल्ला और कातकरी लोगों का समावेश था। यहाँ पे हमने कातकरी समाज दिखाया है। आता जो कातकरी समाजाचा दाखवला तो एक पुतळा असा दाखवलाय की जो पान घेऊन शिकारी करतो आणि तो शिकार करतो। तिथे छान असं वाघाचं सुंदर असा पुतळा दाखवलाय। खासियत म्हणजे प्राचीन कोकणची इथे झाडांची खूप काळजी घेतलेली आहे। झाडं असतील, वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती असतील, ते आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणावरती पाहायला मिळतात। इथे गाव शिकार दाखवले, त्याच्यामध्ये डुकराची शिकार करताना दाखवले। आता आपल्याकडे डुकर ज्याप्रमाणे वजन असतं, समजा 80 किलोचा डुकर असेल त्याला अटकीचं डुकर म्हणतात। यहाँ पे माड़ी वाला दिखा है, ताड़ी माड़ी निकालने वाले थे। प्राचीन कोकणची माहिती खूप चांगल्या प्रकारे हे सांगतायत। त्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या वनस्पती असतात त्यांची सुद्धा माहिती यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केलाय। ये हमारी ग्राम देवता का मंदिर है। पहले धार्मिक संस्था ही गांव को नियंत्रित करती थी। गांव में किसी दो व्यक्ति के बीच झगड़े हो गए तो गांव के सभी लोग यही इकट्ठा हो जाते थे और गांव के मुखिया उनके सामने न्यायदान का काम करते थे। और एक महत्व की विशेषता ये कि संसार में ऐसी प्रथा है कि हर एक जाति धर्म के लोग अपने अपने मंदिर, चर्च और मस्जिद में जाकर भगवान के दर्शन लेते हैं। हम कोंकणी लोग भी साल भर भगवान के पास जाकर भगवान के दर्शन लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सन शिमगा यानी कि होली का त्योहार मनाया जाता है। तब इस देवी को इस पालकी में बिठाकर गांव के हर एक घर में लेके जाते हैं। यानी कि कोंकणी लोग और भगवान, इनका नाता इतना नजदीक होता है कि हमारा एक दूसरे के पास आना जाना होता है। इस देवी का नाम वाघजाई है। यह नाम हमने जानबूझ कर रखा है क्योंकि जिस जंगल में वाघ पाए जाते वो जंगल समृद्ध माना जाता है। 500 साल पहला कोंकण का जंगल भी इतना ही समृद्ध था। उसे हमारे भविष्य में भगवान का स्थान है। हम कोंकणी लोग वड, पीपल, साप इनकी पूजा करते हैं, यानी कि हम निसर्ग पूजक कहलाते हैं। इसलिए हमारे इस देवी का नाम भी प्रकृति के संबंधित वाघ जैसा रखा गया है। खूप छान असं ग्रामदेवतेचं मंदिर इथं साकारलंय। त्याच्यामध्ये वाघजाई, गणपतीची मूर्ती ठेवलेली आहे। वाद्य है, लकड़ी का ढोल है, मिट्टी के 2 ताशे है। इनका नीचे का भाग मिट्टी से तैयार किया है। ये 110 बरस पुराने हैं। अगर बजाने वाले कुशल हो तो इनका वजन 1 से 2 किलोमीटर दूरी पर पहुंचता था। पहले इसका इस्तेमाल धार्मिक कार्य के लिए, संदेश वन के लिए किया जाता था। आता जी माहिती सांगितली तरी ढोल असेल, त्यानंतर ताशा असेल, असे वेगवेगळे वाद्य इथे ठेवलेले आहेत। ये चवाटा देव है, हमारे इसे भगवान का स्वरूप माना जाता है। हमारे यहाँ सन शिमगा यानी कि होली का त्योहार मनाया जाता है। तब गांव की सुविधा के लिए मन्नतें मांगी जाती है। यहाँ पर वीरगल है, वीर प्राप्ति लोगों का प्रतीक चिन्ह। दीपिका का बेल है, ऊपर ब्लैक पेपर लगी है। इथे काळी मिरीचं झाड आहे, तिथे अस्वला सुद्धा एक पुतळा दाखवलाय। पण कोकणामध्ये अस्वळ शक्यतो दिसत नाही, पण इथे त्यांनी एक अस्वळ दाखवलाय। आणि आपण मगाशी बघितलं तर ग्रामदेवतेचं मंदिर इथं त्यांनी दाखवलंय। त्याच्यामध्ये पालखी असेल, ग्रामदेवता असेल इथे ठेवलेली आहे।
इथे कडक लक्ष्मी दाखवलेली आहे, जे स्वतःच्या अंगावरती चाबूक मारून भिक्षा मागत असतात. कोकणच्या संस्कृती अनोखा असा संगम इथे पाहायला मिळतो. कोकणच्या संस्कृती ज्यांना माहीत नाही, जे कायमस्वरूपी मुंबईला असतात, त्यांच्यासाठी एक वेगळी पर्वणी आहे की चांगल्या प्रकारे हे कोकणची माहिती ते करून घेऊ शकतात. यहाँ कोली समाज है. कोली समाज के लोग समुंदर के इतने पास रहते कि समुंदर के बहने का पानी उनके मकान को लग जाता है. इतनी छोटी सी नौका लेकर कोली लोग 8 या 10 घंटे गहरे समुद्र में मछलियाँ पकड़ते हैं और सुबह वापस लौट आते हैं. ये नाई है. पहले कोंकण में बाटा सिस्टम थे, यानी कि नाई सुतार का सर ये लोग घर घर में जाकर अपनी अपनी सेवा देते थे. इसके बदले में इन्हें पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन अनाज मिलता था. इस नाई को गांव के हर एक घर में जाकर एक आदमी के बाल काटने के लिए साल भर के लिए 4 पैली यानी का आज का 8 किलो अनाज मिलता था. इतनी कम विदा के पर लोग समाज की सेवा करते थे. इस नाई के बारे में और एक मजे का वर्णन हमारे लोक साहित्य में किया गया है. गांव के हर एक खबर इस नाई को पता चलती है और उससे पता चले खबर पूरे गांव को पता चलती है. जैसा आप ये खबर इस नाई को पता चली, उसी तरह पूरे गांव को भी पता चलेगी. हमारा पूरा गांव आपके स्वागत के लिए उत्सुक है. रिवाज के अनुसार पहले मुखिया के घर जाएंगे, बाद में पूरा गांव देखेंगे. खूप छान अशी माहिती सांगण्याचा त्याने प्रयत्न केला आहे. न्हावी आहे, त्या न्हावीची ते प्रतिकृती साकारलेली आहे. न्हावी जेव्हा घरात जायचा त्यावेळेला त्यांना बाकीच्या गोष्टी माहिती पडायच्या आणि त्याच गोष्टी तो वेगळ्या घरात जेव्हा जायचा तेव्हा सांगायचा. म्हणजेच एखादी गोष्टी न्हावीला समजली, म्हणजे केस कातण्याला समजली, तर ती पूर्ण गावाला समजायची. धार्मिक और राजकीय संदर्भ मुखिया का पहला सम्मान था. गांव में न्यायदान करना, कानून संभालना, टैक्स कलेक्ट करना ये काम मुखिया करते थे. ये मुखिया की बीवी कोकणी औरतें सुंदर और शूर थी, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी. माझघर के दरवाजे की चौखट ये उनके लिए मर्यादा थी. ये मुखिया के 2 बच्चे व हमारा परंपरा से चलता है खेल चौपट खेल रहे. यही खेल महाभारत में धर्मराज और दुर्योधन इनके बीच युद्ध नाम से खेला गया. हस्तिदंती फांस से लेकर एक खेल खेला जाता है. अगर खेलने वाले कुशल हो तो ये खेल 1 से 2 रात तक चलता था. इतना ही मजे का खेल है. मकान की रचना देखिए. मुखिया जिस ऊंचाई पर बैठे उसे ओटी कहते हैं. गांव के मानने वाले कोठी पर बैठे थे, सामने उससे पड़वी कहते. सर्वस्व हम लोग पड़वी पर बैठे थे. मुखिया के यहाँ है भगवान का घर और यहाँ है रसोई घर. मुखिया के पीछे माज घर यानी कि पहले का बेडरूम. छप्पर की रचना देखिए. ऊपर छोटा छप्पर, बीच में गैप, नीचे बड़ा छप्पर. कोंकण में गर्मी बहुत होती है, इसलिए घर के घर में इस गैप से बाहर जाती है और बाहर की ठंडी हवा उसकी जगह लेते, इससे घर का वातावरण हमेशा के लिए ठंडा रहता है. घर के सामने आंगन और आंगन में तुलसी वृंदावन है. यहाँ पर सरोते दिखाए सुपारी काटने के लिए इस्तेमाल होने वाले. आपल्या गावच्या खोतांचं जे घर असतं ते वेगळी चांगली माहिती सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याच्यामध्ये त्याने जे गावचे खोत असायचे, जे मुखिया असायचे, ते सर्व गावचं कार्य बघायचे. आणि इथे एक त्याने छोटं प्रदर्शन ठेवलं आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे अडकित्ते दाखवले. आपण बघू शकतो की ती वेगवेगळ्या प्रकारची इथे अडकित्ते आपण पाहायला मिळतोय. ही जी झोपाळा खुर्ची आहे ती आता खूप कमी वापरतात लोक. आपण बघितलं तर अगोदर ही आरामदायी अशी झोपाळा खुर्ची गावकरी वापरायचे आणि इथं त्यांनी 500 वर्षापूर्वीचं कोकण सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. अजूनसुद्धा आपण गावात गेलो तर बरेच ठिकाणी अशा प्रकारच्या परंपरा चालू आहेत. सुंदर असं हे जंगल म्हणू शकतो आपण, ज्याला एका कोकणाचं स्वरूप देऊन खूप चांगली अशी माहिती सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे प्राचीन कोकण्यांनी. आपण मागेच राहतो भरपूर, थोडं आपण पुढे जाऊया म्हणजे आपण त्या ज्या माहिती सांगतायत ना त्या माहिती आपल्याला भेटेल. वो किसान है, इसकी घास के झोपड़े और इसके कम कपड़ों पर मत जाइए. चूल्हा देख रहे इसे कोंकणी भाषा में तिरसा कहते हैं. ये पहले हमेशा के लिए जलता रखा जाता था क्योंकि पहले लाइटर या माचिस नहीं थी. किसान की बीवी को जब खाना बनाना तो यहाँ से 2 शोले लेकर रसोई घर का चूल्हा जलाती थी. अगर ये बुझ गया तो घर में 2 चकमा के पत्थर रखे जाते थे, वह एक दूसरे पर घिसट कर आंच लगाई जाती थी. ये खोईने, इसका इस्तेमाल मछलियाँ पकड़ने के लिए किया जाता है. पीछे से बेलियों से बांधकर पानी में रखी जाती. इसके अंदर की रचना ऐसी कि अंदर का मछली फिर से बाहर नहीं आ सकती. वो कणगी है, इसका इस्तेमाल अनाज रखने के लिए किया जाता है.
इसके अंदर अनाज डालकर ऊपर चिरफल नाम के फल डालकर ढक्कन लगाकर बाहर से गोमय की पुताई की जाती है। इससे अंदर का अनाज 2 या 3 साल तक अच्छे से रहता है। ये किसान की बीवी और किसान की लड़की है। वो झूला किसान के घर में हमने हमेशा के लिए टंगा हुआ रखा है, क्योंकि हमारे किसान के घर हर साल बच्चा पैदा होता था। यानी कि हर एक किसान के घर 8 या 10 बच्चे पैदा होते, यानी कि उसकी जॉइंट फैमिली थी। ये उच्छल है, इसका इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर कोकण का त्योहार गौरी गणेश दिखाई, वहाँ पर पहिले कोकर दिखाई आहे। मध्ये अशी खूप छान अशी सर्व प्रय वगैरे ठेवलेले आहेत। त्याच्यामधून कोकणची जी संस्कृती आहे, कोकणची जी परंपरा आहे ते दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय। इथे शेतकऱ्याचं घर दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय। खासियत म्हणजे इथे वेगवेगळ्या प्रकारची झाडं असतील जी सहज आता उपलब्ध होत नाहीत काही ठिकाणी, तर ती अशी वेगवेगळ्या प्रकारची झाडं असतील त्यांची माहिती सुद्धा आपल्याला इथे दिलेली आहे। आणि इथे जे गाईड आहेत ते आपल्याला सर्व माहिती सांगतायत। गणेश जी के त्योहार पर गणेश जी की मूर्तियां बनाना, दीपावली में दिए बनाना और गर्मी में मटके बनाने का काम भी कुम्हार करता था, और मकान के कौल बनाने का काम भी कुम्हार करता था। ये सफेद रंग वाला मटका है, माड़ी निकालने का मटका है। हमारे कोंकण में नारियल के पेड़ बहुत आते हैं। उससे नारियल आने से पहले एक पोई आती है, उस पोई को बीच में काटा जाता है। उस पोई को गुड़हल के पत्ते रगड़ कर लगाए जाते हैं। वो पत्ते पोई में से माड़ी खींच लेते हैं और गुनगुनाने वाली माड़ी इस मटके में इकट्ठा की जाती है। हमारे यहाँ के भंडारी समाज के लोग ऐसा करते हैं। काल के अनुसार पारा बलुतरंग के व्यवसाय नष्ट हो गए, लेकिन माड़ी निकालने का व्यवसाय अभी भी चल रहा है। पूर्ण जो प्राचीन कोकणचा एरिया आहे ना, पूर्ण जंगलाचा एरिया, खूप वृक्षांचा आणि खूप झाडांचा एरिया आहे। त्याच्यामध्ये एक विशिष्ट प्रकारे छान असं गाव इथे त्यांनी सजवलेलं आहे। आता इकडे सोनाराचं असेल घर दाखवलंय, ह्या साईडला कुंभाराचं घर दाखवलंय, ह्या साईडला शेतकऱ्याचं घर दाखवलंय। अशा सर्व जाती धर्माचे जे लोक होते कोकणामध्ये राहणारा, तर त्यांची सर्व परंपरा दाखवण्याचा प्रयत्न इथं केलेला आहे। घर दाखवलंय खूप छान असं। साल पहले का इतिहास है। इस बंदरों से भारत के सभी व्यापारी पूरे जग से व्यापार किया करते थे। यहाँ से निर्यात होने वाली चीजों में हस्तदंती चीजें, हस्तकौशल्य की चीजें, हीरे, माणिक्य, मोती, शंख, शिंपले इत्यादि चीजों की निर्यात बनिया लोग करते थे। इसके बदले में पूरे जग से भारत में सोना आता था। मतलब हमारे देश ने जो सुवर्ण युग का अनुभव लिया, इसका प्रवेश द्वार कोकण के पोर्ट थे। यहाँ पे सपेरा दिखाई, सांप का खेल दिखाते। इथे वाणी समाजाचं एक घर दाखवलंय आणि आपण बघू शकतो इथे एक छान असं सपेरा आणि मुंगूस आणि सापाचा जो खेळ दाखवणारा आपल्याला गारुडी इथे दिसतोय, जो सापाचा आणि मुंगसाचा खेळ दाखवतोय। ये सुतार है, गांव के 12 बलुतेदार दिखाए जो अधिक महत्वपूर्ण है, हमने यहाँ दिखाए। किसान को लगने वाली लकड़ी के औजार बनाने का काम ये सुतार करता था, और मकान बनाने का काम भी ये सुतार करता था। ये सावंतवाड़ी का सुतार है। सावंतवाड़ी के लकड़ी के खिलौने संसार में बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने बनाई सुंदर चीजें आपको हमारे हस्तकला बिक्री केंद्र में देखने को मिलेंगी। यहाँ पे दरवेशी दिखाए, भालू के खेल करने होंगे। इथे वेगवेगळ्या प्रकारची खेळणी दाखवली, त्याच्यामध्ये घोडा असेल, त्यानंतर हंस असेल, आणि इथे जे दाखवल्यानं बैल हाटाची माळ, म्हणजे ह्याच्याद्वारे विहिरीतून पाणी काढलं जायचं, ज्याला रहाट बोलतो आपण, त्याला पुढे बैल बांधले जायचे। आणि हे सुताराचं छान असं घर दाखवलं इथे। 500 साल पहले कोकण की राजकीय स्थिति अस्थिर थी। यहाँ के कई लोग सेना में थे। उनको लगने वाले ढाले और तलवारें बनाने का काम लोहार करता था। विशेषतः उन्होंने बनाए ढाले और तलवारें हमारे यहाँ के मराठा और मुखिया लोगों के पास अभी भी है। अभी भी उसे जंग नहीं लगा है। हर दशहरे पर उनकी पूजा की जाती है। इथे लोहाराचं घर दाखवलंय। शस्त्र बनवताना लोहार समाज असेल, कुंभार समाज असेल, सोनार समाज असेल, वाणी समाज असेल, असे वेगवेगळ्या समाजाची सर्व घरं आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। आपण पुढे जाऊया, बघूया इथे कोणत्या समाजाचं घर दाखवलंय। ये तेली है। पहले हम कोकणी लोग अपने खाने में नारियल का तेल इस्तेमाल करते थे। किसान अपने बगीचे में जाकर खुद नारियल लेकर आता था और तेली उसके सामने नारियल का तेल निकाल कर देता था। ये तेल की घानी है, इसे खूंट कहते हैं। यहाँ सूखा नारियल डाला जाता है। ये जो खड़ी लकड़ी से कोकणी भाषा में लाट कहते हैं। ये लाट इस आड़ी लकड़ी को इस तरह बंधी जाती है। यहाँ पर लाट सीधी तरह खड़ी रहती है। यहाँ पर कोलू को बैल बांधा जाता है और यहाँ आड़ी लकड़ी पर पत्थर रखकर तेली खुद बैठता है। ये सब वजन लेकर बैल को घुमाने के बाद लाट पर पड़ता है। लाट का वजन नारियल पर पड़ता है।
इस तरह अंदर के नारियल पिसट कर तेल निकाला जाता है। ये तेल बाहर निकालने के लिए कोलू का बैल छोड़ना पड़ता है, कोलू बाजू करना पड़ता है, आड़ी लकड़ी छोड़नी पड़ती है, इससे अंदर का तेल निकाला जाता है। फिर इससे नया तेल निकालने के लिए नया नारियल डाला जाता है। यानी कि पहले तेली को इतना सा तेल निकालने के लिए 1 या 1.5 घंटा लगता था। यानी कि पहिला कोकणी जीवन इतना ही कष्टमय था। इथे तेळी समाजाचं घर दाखवलं आहे, खूप छान असं। आणि हे जो बैल आहे त्याचे डोळे आहेत ते बांधले जातात कारण की त्याला कंटिन्यू गोल गोल फिरत राहावं। त्यानंतर इथे नारळ आहेत, तसेच शेंगदाण्यापासून सुद्धा तेल काढलं जायचं। आणि ही जमीन आहे ती सारवलेली आहे, गुरां शेण असतं त्याच्यापासून हे सारवलेली आहे। आणि वरती जे छत आहे ते पूर्ण गवताचं आहे। असं अगोदरच्या कोकणामध्ये आपण गवताची घरं असायची, पण आता परिस्थिती बदलत गेली, आता स्लॅबची आली घरं, सिमेंटचं आपण सर्व जंगल तैयार झालं। ये फूलों की टोकरी है, ये सूप है, ये रोल है। इसका इस्तेमाल अनाज रखने के लिए किया जाता है और इसे धार्मिक महत्व भी है। यहाँ के कोकणी लोग अपने खाने में मछली की करी और चावल बहुत खाते हैं। कोंकण में आकर उबले मोदक, भाजने के वड़े और मछली की करी नहीं खाएंगे तो कोकण की सफर अधूरी रहेगी। पहले कोंकण में लड़की की शादी 8 या 10 साल में हो जाती थी। तब तक एक चूड़ी वाला उसे चूड़ियां चढ़ाने का किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं लेता था। जब इस लड़की की शादी होती थी तब इस लड़की के पिताजी उस चूड़ी वाले को एक छोटे सा सोने का गहना देते थे। इतनी उसकी विदागी थी। यानी कि 12 बलूतेदार अपने घाटे मुनाफे का विचार न करते सिर्फ अपने जिम्मेदारियां मानकर अपना व्यवसाय करते थे।